आज ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो में मैं अब आपको वीलुकअप के फार्मूले के यूजेस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ ना आए या आपकी कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें और अपना एक लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है स्कूल के स्टूडेंटों के बिहाफ पे, जिसमें मैंने स्कूल के स्टूडेंटों के नेम, रोल नंबर, क्लास, ब्रांच, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेट कर रखी है, जो मेरे पास एक कोड डेटा है। इस कोड डेटा के बिहाफ पे मैं एक रिक्वायर्ड सीट पे जो जो मुझे डेटा रिक्वायर्ड है, तो उस डेटा को मैं स्कोर वाली डेटा वाली सीट से लूँगा वीलुकअप की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लास, मान लो वरुण गरकोटी की क्लास कौन सी है ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम वीलुकअप फार्मूला लगाएंगे, वीलुकअप कोष्टक और रोल नंबर वाले सीट को सिलेक्ट करके कॉमा, देन हम कोर डेटा वाले सीट पे जाएंगे। तो यहाँ से रोल नंबर से जो हमें रिक्वायर्ड डेटा है वहाँ तक हम रो सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, और वहाँ से रोल नंबर 2 है तो 2, 0, एंटर करके ही मेरे पास डेटा पूरा अवेलेबल हो जाएगा। और स्क्रॉल डाउन करते ही ये सारा डेटा जितना हमें रिक्वायर्ड था नीचे तक वो पूरा हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें कोई दूसरा डेटा अगर चाहिए, ब्रांच, ऑब्टेन मार्क जो भी हमें चाहिए, उसके लिए भी सेम फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें ब्रांच वाला भी डेटा अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम ब्रांच वाले भी ऑप्शन में वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप कोष्टक ओपन, रोल नंबर कॉमा, देन कोर डेटा वाली सीट में जाके रोल नंबर से ब्रांच तक सिलेक्ट करेंगे चीज़ों को, और करते ही (3 एंड (0) करके एंटर प्रेस करते ही मेरे पास ब्रांच का डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा। और उसको ड्रैगन करते ही ये पूरा डेटा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक तो था ये, इसको बोलते हैं सिंगल वीलुकअप। अगर मुझे ये पूरा डेटा एक साथ अगर मुझे चाहिए वीलुकअप की फार्मूला की हेल्प से तो उसको बोलते हैं मल्टीपल वीलुकअप। तो इसके लिए पूरी डेटा को सिलेक्ट करेंगे जो रिक्वायर्ड है, सेम वीलुकअप फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, रोल नंबर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, कॉमा, देन कोर डेटा वाले सीट पे जाके रोल नंबर से पूरी सीट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद सबसे ध्यान वाली चीज़ वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो जो हमें रिक्वायर्ड था वो उसकी रो 4, 5, 6 को यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा, एंड देन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करके फिर लास्ट में कॉमा, फिर 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे आपको लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर यहाँ पे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करते हैं तो आपको ये डेटा एक साथ आपको रिक्वायर्ड डेटा वाली सीट पे अवेलेबल हो जाएगा, और ड्रैगन करते ही ये डेटा आपको पूरा मिल जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से एक्सेल से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।